तो आइए फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SMD टीजी सेंटर में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर प्लीज देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल कह रहा है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद है आपसे पूछा जा रहा है। और आपका ऑप्शन देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है x माइनस 3 बटा में x है, और दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बटा में अंडर रूट एक्स है, और तीसरा ऑप्शन है इसमें 2x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 6 है, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 3 प्लस 2 और बटा में x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 5 है। इस तरह से आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अगर बहुपद है तो देखिए, बहुपद है और नहीं होने का जो प्रश्न होता है ना, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो एक बात समझ लीजिए, नहीं होने के लिए बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, नहीं होने के लिए आपको x के पावर में ऐसा नहीं दिखना है, मतलब x के पावर में 1/2 कभी नहीं रहेगा। 1/2 का मतलब इस तरह से मान लीजिए, ऐसे भी कभी नहीं रहेगा। माने x के पावर में जो रहेगा वो 3/4 चाहे मैंने बट्टा के रूप में नहीं रहेगा, ठीक है। और नहीं तो ऐसे भी नहीं रहेगा, x नीचे भी नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब 1/x नहीं रहेगा। इसी प्रकार से रूट में x कभी नहीं रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये तो समझ रहे हैं ना, ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर है। और ऐसे भी वो कभी नहीं रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार x जो होगा वो माइनस में भी नहीं होगा। इसका रिजल्ट यही आंसर आता है। तो ये जब इतने सारे अक्षर आपको अगर ऑप्शन में दिखेगा कोई भी, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो चलिए मिलाकर देखते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन में देखिए नीचे है x, ठीक है, तो ये मिल रहा है, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। दूसरा में देख रहे हैं कि जो x है वो रूट में है, तो देखिए रूट में भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तीसरा में देखिए x रूट में नहीं है, x ना रूट में है ना बट्टा में है, पावर में तो है, देखिए पावर में है, x के पावर कुछ है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा पावर नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, डी की बात करते हैं। तो देखिए, बट्टा के नीचे x आ गया, तो बट्टा के नीचे x कभी नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, जब इस तरह से आ जाएगा तो ये बहुपद कभी नहीं होगा, और इसके अलावा कोई भी रहेगा तो बहुपद हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 के शून्यक है। शून्यक है तब शून्यक बोल दिया है कि शून्यक है तब अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान क्या होगा। ये है आपका अल्फा, ठीक है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए, लघुत्तम लीजिएगा तो अल्फा बीटा अल्फा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ इसको भाग करिएगा तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, और इस अल्फा से इस अल्फा में हम गुना करेंगे तो हमारा मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार जब इससे भाग करेंगे तो हमको मिलेगा बीटा, और बीटा में बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टा में अल्फा बीटा कहिए चाहे बीटा अल्फा कहिए, बात बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ गए कि इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिलेगा। अब देखिए, इसका मान बताना था, तो इसको हम जब सॉल्व किए तो इतना हुआ। अब इसमें हमको क्या करना है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल हमको भर देना है, ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल आपका फॉर्मूला, शून्यांकों का योगफल जो होता है उसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा, माइनस बी बटा में ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। तो देखिए, यहाँ पर तो माइनस हम लिख दिए, ठीक है। बी, तो बी में आप देख रहे हैं कि माइनस का 3 है, तो यहाँ पर हम -3 भर लेंगे, ठीक है। ए में कितना है, तो 1 है, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 3। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर 3 को पुट कर देंगे, माइनस हो गया, 2 का 2 रहने देंगे। और देखिए, यहाँ पर जो है शून्यांकों का गुणनफल है, क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। तो फार्मूला होता है c/a होता है, तो c का मान हो जाएगा 5 और a का मान हो जाएगा 1। तो इसको जब सॉल्व किए तो हमको मिला 5, तो यहाँ पर हम 5 भर देंगे, ठीक है। और देखिए, ये जो है शून्यांकों का गुणनफल, वही शून्यांकों का गुणनफल ये भी है, तो इसके जगह भी हम 5 भर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 10
बटा में 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/5 आएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, दूसरा का सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इस तरह से आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर, और लास्ट में आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो देखिए पहला का तो आपका आंसर कितना था, लिख देते हैं। पहला का जो था उसका सी आंसर था, और दूसरा का जो था वो भी आपका सी आंसर था। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 3 में पूछ रहा है कि कौन रैखिक बहुपद है। कौन रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद का चिन्ह होता है मतलब ऐसे, x देखिए ए x प्लस बी होता है, माने x के जगह पर कोई दूसरा अक्षर बदल सकता है, जैसे y हो सकता है, z हो सकता है, ठीक ना। मतलब x का गुणांक देखिए यहाँ पर है, तो ये जो है ये रैखिक बहुपद को दिखाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन रैखिक बहुपद है। तो आपका अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तीसरा का ए सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2x है -9 और यहाँ पर रूट में 5 है। तो देखिए x के पावर 1 है, यहाँ पर 1 रहे या ना रहे बात बराबर है, तो यहाँ भी 1 है। तो इस तरह से देखिए आपका ये दोनों सेम है, मतलब देखिए ए x है तो ये x के साथ है, और b में x नहीं है तो देखिए b में कोई x y z नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ए सही है। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। एक रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण अगर हम बनाएं तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो रैखिक समीकरण का घात देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, कुछ नहीं है तो 1 रहता है, इसलिए इसका कैट आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि रैखिक बहुपद का घात होता है, कितना होता है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपका ए हो जाएगा। कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। तो बोला है कि यदि बहुपद 2x के पावर 3 माइनस का x² माइनस का 5x प्लस का 2 के शून्यक हो तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन के चिन्ह दे दिया है, का मान बताइए। तो आपका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है 2/5, और बी ऑप्शन में है 5/2, और सी ऑप्शन में है -1/2, और डी ऑप्शन में है 1। ठीक है, तो देखिए शून्यक अगर होगा तो ये जो चारों ऑप्शन है, इसको अगर बारी बारी से इसमें रख के देखिएगा तो वो आपको शून्य आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 है, अगर x के जगह पर हम 1 रख दें तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, और यहाँ भी 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है आपको 1 रखना है। इसी प्रकार आप कोई भी रख सकते हैं, तो इसको रखिएगा तो शून्य नहीं होगा, लेकिन इसको रखिएगा ना तो शून्य हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे 2 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, अच्छा सवाल में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हम प्लस लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये पहले से 1 5 है तो 0 आ गया, तो शून्य हो गया। तो ये सवाल नंबर 6 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 7 में पूछ रहा है कि घात 1 वाला बहुपद है। घात 1 वाला कौन बहुपद होता है, तो आपको याद होगा रैखिक बहुपद होता है। सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है कि यदि x माइनस ए है, और ब्रैकेट बंद है, और f(x) है, ठीक ना, f(x) है का गुणनखंड है, तब fa बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर गुणनखंड है तो इसका आंसर होगा 0, याद रखिएगा, अगर गुणनखंड है तब इसका आंसर हो जाएगा 0, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर सही है। ठीक है, सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। तो सवाल नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि दीर्घात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। सबसे व्यापक रूप क्या है, तो देखिए सबसे व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में सही नहीं दिख भी रहा होगा तो आप समझिएगा कि दीर्घात बहुपद का यही व्यापक रूप होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से देखिए बी ऑप्शन में ये दिया हुआ है, अगर आपको नहीं भी दिखा सी में दिखेगा तो आप इसको सी में पकड़िएगा, ये है या नहीं है। ठीक है ना, यही रिव्यू करता है, इसका कोई दूसरा नहीं है। सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि यदि बहुपद x²
सवाल नंबर 10 में करा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए ये भी वही सवाल है। तो सबसे पहले इसको हम बना लेंगे और बीटा से बीटा मिलेगा तो इधर अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा मिलेगा तो इधर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला अभी हम लिखे थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटा में बीटा इंटू अल्फा लिखिए, चाहे अल्फा इंटू बीटा। इसका मान भरेंगे अगर हम सवाल के हिसाब से, तो देखिए ये कहता है माइनस बी बटा ए भरिए, माइनस बी बटा ए भरिए, तो माइनस भर दिए। और बी के देखिए बी पे आपका यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देते हैं, तो यहाँ पर माइनस बी तो माइनस लिख दिए। बी का मान कितना है 3 है, बटा में ए के जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रखिएगा तो हो जाएगा माइनस के 3। तो इसमें अगर हम -3 का भर दें तो इतना हो जाएगा 2 का 2। देखिए ये है शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। क्या होता है सी बटा ए, तो देखिए सी है और 1 के जगह पे यहाँ पर है तो इधर बनाएगा 5, और यहाँ भी वही बात है तो यहाँ पर आप 5 भर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 बटा में 5 तो हो जाएगा -1 बटा 5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।